हेलो फ्रेंड्स, भगत ऑनलाइन अपडेट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिजर्वेशन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सर्विस यहाँ पे बोर्ड की तरफ से जस्ट यहाँ पे वैकेंसी जारी कर दिया गया है। रिक्वायरमेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे आपका ऑफिसर इन ग्रेड बी के लिए आपको यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे रिक्वायरमेंट निकाला गया है। ठीक है, इजीली हम लोग इस वीडियो में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को कैसे फिल करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे डेट आपको यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। आपका इम्पोर्टेंट डेट्स आपको यहाँ पे रखा गया है 10/9/2025 तक से स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद लास्ट यहाँ पे क्लोजिंग आपका एप्लीकेशन यहाँ पे डेट रहेगा 30/9/2025 तक, यानी आपको लास्ट ये सितंबर तक ये फॉर्म को आप फिल कर पाइएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पेमेंट का भी डेट रखा गया सेम में। आपको यहाँ पे स्टार्टिंग से आपका क्लोजिंग का डेट के बीच में आपको यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे आपको क्लियर कर लेना है। ठीक है, चलिए शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से कुछ यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। बैंक ऑफ यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ यहाँ पे सर्विसेज बोर्ड की तरफ से अभी वैकेंसी जारी किया गया है। आपका यहाँ पे ऑफिसर ग्रेड बी के लिए यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, आप यहाँ पे जॉब का यहाँ पे वैकेंसी कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको डिटेल्स यहाँ पे आपको जनरल ग्रेड के लिए आपको यहाँ पे यूआर जनरल के लिए आपको यहाँ पे वैकेंसी टोटल यहाँ पे 83 निकाला गया है। ठीक है, आपका यहाँ पे ग्रेड बी यहाँ पे डीआर डीपीसी ग्रेड के लिए आपको यहाँ पे निकाला गया 17। ठीक है, आपका यहाँ पे डीआर ग्रेड बी के लिए आपको यहाँ पे निकाला गया है आपको यहाँ पे 20। ठीक है, टोटल यहाँ पे 120 वैकेंसी है। इजीली यहाँ से हम प्रोसेस यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल करके यहाँ पे लास्ट आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेट्स फिर से मेंशन किया हुआ है आपका यहाँ पे क्लोजिंग डेट के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे डिटेल्स का यहाँ पे नोटिस यहाँ पे इंपॉर्टेंस यहाँ पे डेट फिर से मेंशन किया है। डेट को आपको इजीली यहाँ से आपको यहाँ पे सबमिशन विंडो के लिए यहाँ पे देखा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप राइटिंग एग्जामिनेशन के लिए आपको यहाँ पे आपको 18 अक्टूबर के बीच में यहाँ पे एग्जामिनेशन आपका रहेगा। फेज यहाँ पे 1 के लिए प्री के लिए, उसके बाद यहाँ पे मेंस के लिए आपको यहाँ पे रहेगा। ठीक है, फेज 2 के लिए यहाँ पे आपको 6 दिसंबर के लिए रखा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे क्लोजिंग डेट भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट यहाँ पे ग्रेड वी के लिए आपका 19 में यहाँ पे रखा गया, 17 यहाँ पे रखा गया। टोटल यहाँ पे आप नोटिफिकेशन को यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, नेशनलिटी में आपका यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप रहना चाहिए। ठीक है, इजिली यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। एज क्राइटेरिया क्या रहेगा आपका 21 से आपका यहाँ पे 30 ईयर्स तक आपका एज के एज अपर कैंडिडेट में रहेंगे, तो यहाँ पे अपर के लिए एज रिलैक्स यहाँ पे दिया हुआ है। इजीली यहाँ से आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके हम लोग नीचे आते हैं। कुछ यहाँ पे बेसिक यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे आपका एजुकेशन यहाँ पे। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए ग्रेड बी के लिए आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन में यहाँ पे पास आउट होना चाहिए यहाँ पे 50% से। ठीक है, लेवल 1 के लिए। ठीक है, आपको उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन आपका यहाँ पे ठीक है अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आपको देख लेना है। आपका मिनिमम आपको ग्रेजुएशन यहाँ पे पास आउट होना चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल करके हम लोग नीचे आते हैं। यहाँ पे आपका डिटेल्स यहाँ पे आपका दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कुछ डिटेल्स चेकआउट कर लेते हैं। लास्ट यहाँ पे आपका एडिट या फिर करेक्शन या फिर मॉडिफिकेशन आपका यहाँ पे जस्ट क्लोज होने के 2 डेज बाद में आपका एडिट विंडो यहाँ पे खोला जाएगा। इजीली यहाँ से कोई अगर त्रुटि हो सुधार करना चाहते हैं तो आपका या जैसे कि आप यहाँ पे आपका यहाँ पे क्लोज हो रहा है 30 को, तो उसके बाद 2 दिन के बाद में आपका एडिट वाला यहाँ पे आपका यहाँ पे करेक्शन विंडो खोला जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। चलिए वीडियो को लेट नहीं करते हुए आगे और बढ़ते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि आपको इसी तरह से हर जॉब का नोटिफिकेशन हर आने वाला डिटेल्स आपको मिलता रहेगा। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आपका यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पे मेन साइट में आते हैं। मेन साइट में आने के बाद जस्ट यहाँ पे येलो कलर में जस्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे दिया है। और उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी कंडीशन यहाँ पे जो पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल्स, फोटो सिग्नेचर डिटेल्स, आपका यहाँ पे प्रीव्यू, डॉक्यूमेंट्स अपलोड एंड पेमेंट। ठीक है, लास्ट में आपको 6 स्टेप आपको कंप्लीट करना है। फॉर्म आपका इजीली यहाँ से आपको कंप्लीट होकर आ जाएगा। ठीक है,
सबसे पहले हम लोग फर्स्ट में यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम यहाँ पे टाइप करते हैं, कंफर्म फर्स्ट नेम। उसके बाद मिडिल नेम है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे राहुल कुमार यहाँ पे भगत, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे राहुल लिख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे कुमार, उसके बाद यहाँ पे भगत, ठीक है। इन केसेस में आपका यहाँ पे सिंगल आपका है तो फर्स्ट नेम जैसे आप लोग कंफर्म करते हैं, उसके बाद मिडिल नेम है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, लास्ट नेम यहाँ पे है तो लास्ट नेम में यहाँ पे आपको मैंडेटरी फिल करना होगा, ठीक है। अमित कुमार, जैसे यहाँ पे अमित हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे कुमार हो गया, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे नाम यहाँ पे इजीली यहाँ से इस टाइप से टाइप कर लेते हैं, यहाँ पे आपका फुल नेम यहाँ पे शो होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे कंफर्म फिल करना है, ठीक है। मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर या फिर लैंडलाइन आप देना चाहते हो तो यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आपको टाइप करना है, डोमेन नेम @ के बाद जस्ट यहाँ पे आपको चूज करना है, ठीक है, @gmail.com। जस्ट यहाँ पे चूज कीजिए, आपका कंफर्म ईमेल आईडी फिल करना है, कैप्चा फिल कर जस्ट यहाँ पे 7 हम लोग को नेक्स्ट करना है, ठीक है। जैसे 7 नेक्स्ट कर लीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले सारा डिटेल्स को यहाँ पे प्रॉपर फिल करके जस्ट यहाँ पे सारा डिटेल्स को यहाँ पे 7 नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। प्रॉपर आपको यहाँ पे देख के टाइप कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों आपका यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका पासवर्ड यहाँ पे जनरेट होकर आ जाएगा। इजीली यहाँ से आपको यहाँ पे नोट डाउन करके आपको रख लेना है आपका पासवर्ड एंड रजिस्ट्रेशन नंबर को। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना है यहाँ पे, ठीक है। फोटो का यहाँ पे जस्ट गाइडलाइन दिया है, गाइडलाइन को यहाँ पे आप लोग जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करके यहाँ पे आपको डिटेल्स यहाँ पे आप चेक कर लेते हैं। फोटोग्राफ का यहाँ पे डायमेंशन यहाँ पे जस्ट दिया हुआ है, इजीली यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। आपका 20 से यहाँ पे 50 KB के बीच में आपको यहाँ पे फोटो यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट यहाँ पे आपका यहाँ पे नीचे यहाँ पे सिग्नेचर के यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर के यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे इजीली यहाँ से आप देख पाइएगा। आपका यहाँ पे 20 से 50 KB के बीच में यहाँ पे आपका सिग्नेचर या फिर सिग्नेचर, ठीक है। यहाँ पे आपका 10 से 20 KB के बीच में आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। थंब के लिए आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया है आपका यहाँ पे 20 से 50 KB के बीच में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट आपका रहेगा यहाँ पे आपका 100 से 50 KB के बीच में आपको यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन हेड राइटिंग आपको अपलोड करना है, ठीक है। हेड राइटिंग और आपको थंब इम्प्रेशन आपको फॉर्म का लास्ट में बताया जाएगा, ठीक है। जस्ट यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फोटो यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लाइव फोटो आपको यहाँ पे दिया गया है। जस्ट यहाँ पे आपको वेब कैम के थ्रू या फिर जस्ट यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा, जस्ट यहाँ पे आपका यहाँ पे वेब कैम यहाँ पे जस्ट अलाउ कर लिएगा। आप इजीली यहाँ से आपको कैप्चर करके जस्ट यहाँ पे फोटो आपको क्लिक करके जस्ट सेव कर लेना है। चलिए हम लोग फटाफट यहाँ पे फोटो सिग्नेचर यहाँ पे जस्ट यहाँ पे आपको फोटो एंड सिग्नेचर को प्रॉपर यहाँ पे जैसे फोटो यहाँ पे चूज करते हैं, आपका लाइव फोटो यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर चूज करके जस्ट यहाँ पे अपलोड करना है। सारा डायमेंशन जस्ट दिया हुआ है, डायमेंशन को प्रॉपर देख के सारा फोटो का हम लोग अपलोड कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा फोटो यहाँ पे फोटो सिग्नेचर यहाँ पे लाइव फोटो यहाँ पे आपका यहाँ पे फोटो सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। जस्ट यहाँ पे सारा डिटेल्स को प्रॉपर फिल करके जस्ट यहाँ पे 7 नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन या फिर पोस्ट का यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। जस्ट यहाँ पे आप लोग पोस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। डीआर आप में करना चाहते हैं या फिर रिसर्च में आपका पॉलिसी है, ठीक है, या फिर स्टैटिक यहाँ पे डिपार्टमेंट मैनेजमेंट में, ठीक है। सिंपली हम लोग यहाँ पे ग्रेड बी ऑफिसर यहाँ पे डीआर के लिए हम लोग जनरल के लिए सिलेक्ट करते हैं। जस्ट यहाँ पे ओके करते हैं। आपका यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना है। SC ST OBC EWS आपको यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे आप सिलेक्ट करते हैं उसके बाद नेम यहाँ पे आपका सब कास्ट यहाँ पे आपका पूछा गया है, ठीक है। इनकम या फिर कास्ट या फिर आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको नंबर यहाँ पे आपको टाइप करना है, ठीक है। इजीली यहाँ से आपका ST है तो यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर आपको टाइप कर लेना है, ठीक है। सर्टिफिकेट का यहाँ पे इशू यहाँ पे आपका डेट यहाँ पे आपको चूज करना है, कब आपका यहाँ पे आपका है यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है आपका कब यहाँ पे इशू हुआ है, ठीक है। इजीली यहाँ से आपको, ठीक है। अगर अदर कैंडिडेट्स आप यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे अदर कैंडिडेट यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे चूज करते थे, यहाँ पे आपको ये आपका यहाँ पे इनकम या फिर कास्ट का यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करना होता, ठीक है। ST कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। अदर कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। सिंपली उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके हम लोग नीचे आते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले यू आर डिजिबिलिटी पर्सन, यस करके आप यहाँ पे डिटेल्स दे सकते हैं, है तो यहाँ पे सिंपली यस कर सकते हैं, नहीं तो इसको नो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे
नीचे आ जाते हैं डिजिबिलिटी का, यहाँ पे कैटेगरी में आपको यहाँ पे छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे मेन यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे आ जाएगा, डू यू हैव यहाँ पे एमफिल आप किए हुए तो यस करके आप डिटेल्स दे सकते हैं इसमें, ठीक है। पीएचडी आप किए हुए तो यस करके आप डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक सर्विसमैन इमरजेंसी यहाँ पे है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, अन्यथा इसको यहाँ पे नो कर लेना है। नो करते के साथ यहाँ पे कैटेगरी आपको यहाँ पे मेंशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये डिटेल्स को यहाँ पे नोट ऑप्शन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के लिए मिल जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका यूआर रिजर्व बैंक में आपका ऑलरेडी यहाँ पे है तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे एज रिलैक्स के अंदर में आते तो यस कर सकता है, नहीं तो इसको सिंपली हम लोग को यहाँ पे नो कर लेना है। नो करने के बाद में जस्ट यहाँ पे यहाँ पे डू यू हैव एक्सपीरियंस यहाँ पे शेड्यूल कॉमर्शियल या फिर अदर पब्लिक सेक्टर बैंक में है तो यहाँ पे यस करके आप डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं था इसको आपको नो कर लेना है। नो करते के बाद में उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है, ठीक है। नीचे आने के बाद डू यू हैव टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे है तो यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना था, ठीक है। सिंपली यहाँ पे ब्लैंक हो गया है। उसके बाद यहाँ पे वेदर योर आपका यहाँ पे स्पोर्ट गवर्नमेंट या फिर आपका अंडरटेकिंग पीयूसी पब्लिक सेक्टर में है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं था इसको सिंपली आप यहाँ पे नो करना है फ्रेश कैंडिडेट के लिए, ठीक है। उसके बाद कुछ अदर डिपार्टमेंट में है तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। उसके बाद लास्ट यहाँ पे एक सर्विसमैन एम्प्लॉय अगर है यहाँ पे अदर बैंक के डिटेल्स यहाँ पे एक सर्विसमैन तो सिंपली यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो इसको नो कर लेना है। नो करने के बाद यहाँ पे फेस एग्जामिनेशन 2 आपका यहाँ पे गाइडलाइन यहाँ पे दिया गया है आरबीआई के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे दिए हुए हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो इसको नो कर लेना है। नो करने के बाद यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन यहाँ पे कंसेंट में आपको यहाँ पे यस करना है। आधार नंबर यहाँ पे प्रॉपर फिल करना है, पैन नंबर आप देना चाहते थे यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेशनैलिटी में आपको यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन का यहाँ पे ग्रेड बी फेस 1 के लिए यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर आपको चूज करना है। फर्स्ट में आपको यहाँ पे आपका नियरेस्ट आपको स्टेट यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका सिटी चूज कर लेना है, ठीक है, आप जिसमें आप देना चाहते हैं। उसके बाद फेस 1 के लिए आपका प्रीफेस 2 के लिए जस्ट यहाँ पे आपको आपका यहाँ पे स्टेट चूज करना है। फेस 2 के लिए आपको यहाँ पे सेंटर आपको चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे फेस 1 के लिए आपको 3 यहाँ पे आपका स्टेट चूज करना है, आपका यहाँ पे आपका सिटी चूज करना है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे कंप्लीट होकर आ गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे प्रेफरेंस यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे डीआर के लिए, उसके बाद सेम प्रोवाइड यहाँ पे आपको फेस 1 के लिए यहाँ पे DEPRSEMI के लिए आपको देना है। तो यहाँ पे इजिली इसी टाइप से आपको सिलेक्ट करके यहाँ से आपको सारा डिटेल्स को यहाँ पे प्रेफरेंस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट आपका यहाँ पे रहेगा फेस 2 के एग्जामिनेशन के लिए। फेस एग्जामिनेशन 2 के लिए सेम इसी टाइप से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आपका यहाँ पे आपका नियरेस्ट आपको यहाँ पे शहर आपको यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। जैसे आप शहर चूज किए उसके बाद यहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस के लिए आप यहाँ पे चूज किए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका राइटिंग एग्जामिनेशन हिंदी या फिर इंग्लिश, ठीक है। अपने कोडिंग यहाँ से आपको चूज करना है, ठीक है। सारा यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस को इजीली इसी टाइप से हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट यहाँ पे आते हैं आपका यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स के लिए। पर्सनल डिटेल्स में आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे चूज करना है। आपका डेट ऑफ बर्थ आपका मैट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ से आपको चूज कर लेना है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं आपका यहाँ पे मैट्रिक के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे ओके कर लेना है। आपका यहाँ पे मंथ ईयर आपको यहाँ पे इजिली यहाँ से काउंट होकर आ जाएगा, जस्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मेल है फीमेल है आपके अकॉर्डिंग यहाँ से आपको चूज करना है। डू यू हैव ट्विंस ब्रदर एंड सिस्टर, आपका जुड़वा भाई या फिर बहन है तो यहाँ पे यस करके आपको डिटेल्स आप पे ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैरिड एंड मैरिड आपको यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैरिड करते हैं तो जैसे आपको सपोज नेम आपको फिल करना है तो अनमैरिड में आपको यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। फादर नेम प्रॉपर टाइप करना है, मदर नेम टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस यहाँ पे आपको डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करना है। फर्स्ट लाइन में आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं पोस्ट भर विलेज यहाँ पे भर सकते हैं, पोस्ट भर सकते हैं यहाँ पे पुलिस स्टेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट आपको टाइप करके स्टेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। स्टेट चूज करते हैं, पिन कोड यहाँ पे जैसे यहाँ पे पिन कोड फिल करते हैं, डेमो के तौर पर यहाँ पे मैं पिन कोड शो कर दे रहा हूँ, जस्ट यहाँ पे पिन कोड जैसे फिल करते हैं, ठीक है। सेम आपका जैसे यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे रहेगा, जस्ट यहाँ पे डेमो के तौर पे मैं सारा डिटेल्स को यहाँ पे चेक कर दे रहा हूँ, ठीक है। जस्ट यहाँ पे आपका सेम परमानेंट और लोकल एड्रेस आपका सेम है तो जस्ट यहाँ पे सेम कीजिएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे चेक बॉक्स होकर आ जाएगा, ठीक है।
अदर केसेस अगर नहीं है तो सिंपली यहाँ पे नो अनचेक करके आपको यहाँ पे सारा डिटेल्स को यहाँ पे परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपको डिटेल्स प्रोवाइड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। दोनों मेरे केसेस में दोनों सेम है तो जस्ट यहाँ पे सेम में चेकबॉक्स करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप चूज यहाँ पे इनवॉइस यहाँ पे जीएसटी या फिर टैक्स के लिए भेजा जाएगा। जस्ट आपको दोनों में से एक चूज कर लेना आपका परमानेंट एड्रेस, ठीक है। आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट यहाँ पे डिटेल्स फिल करना है, अकाउंट नंबर डालना है, ठीक है। कंफर्म अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम, आपका यहाँ पे अकाउंट टाइप सेविंग अकाउंट या फिर करेंट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आईएफएससी कोड यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। आपको यहाँ पे यूआर कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पे 1000 रुपये का पेमेंट रखा गया। अगर जैसे आप एसटी कैंडिडेट आपका रहता है तो यहाँ पे एसटी कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पे पेमेंट नहीं रखा जाता, ठीक है। ठीक है, सारा डिटेल्स को हम लोग यहाँ पे प्रॉपर फिल करके जस्ट यहाँ पे वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप बैंक डिटेल्स अभी फिल नहीं किए हैं तो यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है। सारा डिटेल्स जैसे यहाँ पे फिल करते हैं, यहाँ पे जस्ट वैलिडेट कीजिएगा। आपका यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे डाटा सेव होगा। जस्ट यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है सारा डिटेल्स को प्रॉपर फिल करके, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज का यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंटेलियर यहाँ पे डू यू हैव डिग्री एनी ड्यूअल डिग्री, यस कर सकते हैं, या तो इसको नो कर सकते हैं। ड्यूअल डिग्री है तो यहाँ पे दे सकते हैं। जस्ट हम लोग यहाँ पे चूज कर लिए, ठीक है। आपका यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड में आपका क्या है, ठीक है। आपका यहाँ पे स्ट्रीम सब्जेक्ट यहाँ पे आपको फिल करना है। सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस यहाँ पे इजीली यहाँ पे टाइप कर लेना है। आपका यहाँ पे बोर्ड टाइप करना है। बोर्ड टाइप करते के साथ में आपका यहाँ पे पासिंग आपको यहाँ पे डेट यहाँ पे चूज करके यहाँ पे मेंशन करना है आपका यहाँ पे पासिंग डेट क्या है, ठीक है। इजीली यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे परसेंटेज क्या है, इजीली यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करते हैं। फर्स्ट से सेकंड आपको यहाँ पे चूज करना है। आपका इंटर का यहाँ पे डिटेल्स आपका प्रोवाइड करना है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस है, इजीली यहाँ से आपको टाइप करना है। आपका बोर्ड नेम टाइप करना है। इशू यहाँ पे आपका देगा, आपका कब पास आउट हुए थे उसका यहाँ पे जस्ट यहाँ पे आपका यहाँ पे डेट मेंशन करना है, ठीक है। डेट यही से मेंशन कीजिए। आपका यहाँ पे परसेंटेज आपका पूछा जाएगा कितना आपका परसेंटेज, इजीली यहाँ से आपको टाइप करना है। फर्स्ट है सेकंड है आपको यहाँ पे शो करना है, ठीक है। उसके बाद मेन आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे बैचलर यहाँ पे डिग्री यहाँ पे पूछा गया है। जस्ट यहाँ पे मेरा बीकॉम है तो बीकॉम स्ट्रीम आपको यहाँ पे सब्जेक्ट चूज करना है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। आपका यहाँ पे बोर्ड टाइप करना है। आपका यहाँ पे पासिंग यहाँ पे डेट आपको सिलेक्ट करना है। आपका डेट आपका पासिंग डेट कब है, इजीली यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड है आपका यहाँ पे परसेंटेज आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। मैं डेमो के तौर पे सारा डिटेल्स को यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप इजीली यहाँ से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सबको यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ पे आपको चूज कर लेना है, ठीक है। सारा डिटेल्स का मैं प्रॉपर यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसी तरह से आपको यहाँ पे शॉर्ट यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे इजीली यहाँ से चेक कर लेना है। सारा डिटेल्स यहाँ पे फिल हो चुका है। डेमो के तौर पे मैं डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया हूँ, ठीक है। इजीली आप यहाँ पे देख ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे देना चाहते हैं यहाँ पे जस्ट नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। आप देना चाहते हो तो यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको सेम जिस टाइप से यहाँ पे फिल किए हैं ग्रेजुएशन का डिटेल्स, इसी टाइप से आपको यहाँ पे प्रॉपर आपका यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, डिप्लोमा पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप एमफिल या फिर डॉक्टर या फिर आपका यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आपको इसको भी ऐड कर सकते हैं। अदर कुछ है तो यहाँ पे आप भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डू यू हैव यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे आपको रखा गया है कंप्यूटर बेसिस नॉलेज के लिए। जस्ट यहाँ पे यस करना है। यस करते साथ में आपको यहाँ पे आपका यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज का यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे टाइप करना है। कौन सा आपका यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज एडीसी है, डीसीए है, आपको यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। इजीली यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपका कंप्यूटर डिटेल्स का यहाँ पे कोर्स का यहाँ पे सिंपली आपको नाम में यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अदर वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे डिजिग्नेशन नेम आपका यहाँ पे डाल सकते हैं। आप कब से कब काम किया उसका यहाँ पे डेट डाल सकते हैं। नेचर ऑफ ड्यूटी यहाँ पे गुड होना चाहिए। रीजन आपको छोड़ने का यहाँ पे रीजन आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका ऐड होके आ जाएगा, ठीक है। मेरे केस में नहीं है तो सिंपली यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे अदर यहाँ पे लैंग्वेज पूछा गया है, ठीक है। लैंग्वेज के लिए आपको यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है हिंदी, इंग्लिश, यहाँ पे जो भी है आपका लैंग्वेज जो आप बोल पाते हैं इजीली यहाँ से टाइप कर लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद यहाँ पे आप रेड यहाँ पे राइट यहाँ पे स्पीक, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख पाते हैं, यहाँ पे बोल पाते लिख पाते यहाँ पे स्पीक कर सकते हैं, ठीक है। आपको इजीली यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अदर लैंग्वेज आप देना चाहते हो तो यहाँ पे इंग्लिश आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं सेम। उसके बाद यहाँ पे
रेड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, इजीली यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है सारा डिटेल्स को यहाँ पे फिल करके। जैसे हम लोग सारा डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लेते हैं, जस्ट यहाँ पे वैलिडेट वाला जस्ट बटन दिया गया है, जस्ट यहाँ पे वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट करने के बाद यहाँ पे आपका वेरीफाई यहाँ पे सक्सेसफुली होकर आ जाएगा। जस्ट यहाँ पे ओके कर लेना है। ओके करते के बाद में जस्ट यहाँ पे 7 नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे प्रीव्यू शो होकर आ जाएगा। प्रीव्यू का हम लोग इजीली यहाँ से हम लोग चेकआउट कर लेंगे सारा को। तो हम लोग प्रॉपर यहाँ से देख लेते हैं सारा डिटेल्स यहाँ पे प्रॉपर यहाँ से सही हुआ है ना। इजीली यहाँ से हम लोग यहाँ पे सारा डिटेल्स को यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, सारा डिटेल्स को यहाँ पे प्रॉपर हम लोग चेक कर लेंगे सारा से आपका फॉर्म फिल हुआ है नहीं। जस्ट यहाँ पे सारा डिटेल्स इनके सही है तो जस्ट यहाँ पे आई एग्री का जस्ट यहाँ पे बटन दिया गया है, जस्ट आई एग्री कर लेते हैं। उसके बाद जस्ट यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे बैक करके आप डिटेल्स को यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, इन केसेस मेरा में सेव सारा डिटेल्स पूरा प्रॉपर चाहिए तो जस्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना है, ओके करना है। ओके करते के साथ में जस्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको यहाँ पे रिडायरेक्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका थंब यहाँ पे थंब आपको यहाँ पे अपलोड करना है, आपका हैंड राइटिंग अपलोड करना है। आपका यहाँ पे 12th यहाँ पे आपका यहाँ पे 10th का यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट का मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका फोटो का यहाँ पे गाइडलाइन मैं पहले बता चुका हूँ, इजीली यहाँ से आपको देख लेना है। आपका यहाँ पे गाइडलाइन पे जस्ट दिया हुआ है, गाइडलाइन को जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, गाइडलाइन में सारा नोटिफिकेशन दिया है। जस्ट यहाँ पे फोटो, सिग्नेचर और हैंड राइटिंग को हम लोग यहाँ पे प्रॉपर अपलोड कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मेरा यहाँ पे आपका थंब इम्प्रेशन, हैंड राइटिंग, आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन, आपका डिटेल्स यहाँ पे अपलोड हो चुका है। चाहिए तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू करके यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सारा डिटेल्स को यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ से आपको देख लेना है। प्रॉपर आपका सारा डॉक्यूमेंट या फिर हैंड राइटिंग आपको यहाँ पे प्रॉपर यहाँ से अपलोड हुआ है, आपको इजीली यहाँ से चेक करना है प्रीव्यू करके। जैसे हम लोग प्रीव्यू आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ आ जाएगा डू यू हैव। यहाँ पे डिजी लॉकर के थ्रू आप यहाँ पे आधार नेम या फिर कंसेंट आप यहाँ पे देना चाहते हैं तो या येस करके आप यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो इसको जस्ट यहाँ पे छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका सिक्योरिटी यहाँ पे कोड दिया गया, कोड को यहाँ पे प्रॉपर चूज करना है। जस्ट यहाँ पे 7 नेक्स्ट करना है, सारा डिटेल्स को यहाँ पे फिल करें। डिजी लॉकर में जस्ट यहाँ पे नो कीजिए, जस्ट यहाँ पे ओके कर लेना है। ओके करते के साथ यहाँ पे फाइनल सबमिट आपको यहाँ पे पूछा गया, फाइनल सबमिट यहाँ पे जस्ट हो गया है। फाइनल सबमिट के बाद यहाँ पे पेमेंट के लिए यहाँ पे यूआर कैंडिडेट के लिए 1000 का यहाँ पे फीस रखा गया है। जस्ट यहाँ पे हम लोग सिक्योरिटी कोड को यहाँ पे प्रॉपर फिल करते हैं, उसके बाद यहाँ पे पेमेंट के मेथड में हम लोग रिडायरेक्ट होके आ जाएंगे। जस्ट यहाँ पे सबमिट कर लेना है। सबमिट करते के साथ जस्ट आप ओके कर लेना है। ओके करने के बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे पेमेंट मेथड के लिए खोला जाएगा। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या फिर क्यूआर के थ्रू करना चाहते हैं। मेरे केसेस में यहाँ पे क्यूआर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, इजीली यहाँ पे पेमेंट मेथड है। जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं भीम, यहाँ पे सिलेक्ट करके मेक पेमेंट। जैसे हम लोग मेक पेमेंट करते हैं आपका पेमेंट्स का यहाँ पे समरी डिटेल्स यहाँ पे खुल के आ जाएगा। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपका यहाँ पे बारकोड यहाँ पे शो होके आ जाएगा। ठीक है, इजीली इस बारकोड का हम लोग स्कैन करके जस्ट यहाँ पे पेमेंट करते हैं। आपका यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे सक्सेसफुली इजीली यहाँ से कंप्लीट होके आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से आपको इजीली यहाँ से फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को आपको फिल करना है। कोई प्रॉब्लम है आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपका यहाँ पे मेन आपका जैसे हम फॉर्म पेमेंट को आप कंप्लीट करते हैं, आपका यहाँ पे आपका हार्ड कॉपी यहाँ पे जनरेट होके आ जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप चैनल पे नए हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि आपको आने वाला हर जॉब नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।